स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन किसका, फैट का, उसका आज मैकेनिज्म देखेंगे, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। अब जो फैट है वो हम मुख्यतः किस रूप में लेते हैं, जो कुकिंग ऑयल है उसके रूप में, घी के रूप में, बटर के रूप में, या फिर जैसे जो ग्राउंडनट है, या फिर जो चीज है एक्सेट्रा, इस रूप में हम फैट को लेते हैं। अब हमें ये देखना है ये जो फैट हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से डाइजेस्ट होगा। तो जैसे हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किया था उसी तरीके से अब हम इसको भी देखेंगे कि बक्कल कैविटी में इसका क्या होता है, स्टमक के अंदर इसका क्या होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, तो पहले देखते हैं बक्कल कैविटी में, रोल ऑफ बक्कल कैविटी। आपने देखा बक्कल कैविटी के अंदर फैट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हुआ था, लेकिन यहाँ फैट का डाइजेशन नहीं होगा। नो रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज एंजाइम्स आर absent. Enzymes for fat digestion is absent, यानी कि जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं वो बक्कल कैविटी के अंदर absent है, क्योंकि बक्कल कैविटी में सलाइवा ही है और सलाइवा के अंदर एक ही एंजाइम था, सलेवरी एमाइलेज, वो केवल कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है, फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब जो फैट है वो बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होगा। अब हम करते हैं रोल ऑफ स्टमक, यानी कि क्या स्टमक फैट के डाइजेशन में रोल अदा करता है। आपने पढ़ा था जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एंजाइम था, इन गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एंजाइम था नेम्ड एज गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जो एंजाइम था गैस्ट्रिक जूस के अंदर स्टमक में जो मिलता है, ये थोड़ा बहुत फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्टमक है उसका रोल फैट के डाइजेशन में है। बट एक खास बात, बट इट इज नेग्लिजिबल, मतलब ये जो डाइजेशन ऑफ फैट स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक लाइपेज की मदद से, वो ना के बराबर है, यानी कि नेग्लिजिबल है। मतलब कि फैट का डाइजेशन थोड़ा बहुत होता तो है स्टमक में, लेकिन जो बाइल साल्ट हैं वो ना होने के कारण स्टमक में ये एंजाइम बिल्कुल ना के बराबर फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कि ना तो बक्कल कैविटी का रोल फैट के डाइजेशन में, और ना के बराबर जो स्टमक है उसका रोल होता है फैट के डाइजेशन में। अब हम करेंगे तीसरा, रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि आपको पता है इट रिसीव 3 टाइप्स ऑफ जूस। ये कितने तरीके का, इट रिसीव 3 टाइप्स ऑफ जूस। जैसे कि हमने पहले भी बताया था 3 तरीके का ये जूस रिसीव करती है। वो जूस कौन कौन सा है भाई,
बाइल जूस, पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस। दूसरा पैनक्रिएटिक जूस। तीसरा खुद इसी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक जूस होता है उसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, ये आपको पता है। ये 3 जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनका देखेंगे। बाइल जूस। इन बाइल जूस नो फैट डाइजेस्टिव, नो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट, एंजाइम इज प्रेजेंट, ये ई है, एंजाइम इज प्रेजेंट। कहने का अर्थ है कि बाइल जूस में किसी भी प्रकार का फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं है। बट बाइल सॉल्ट आर प्रेजेंट, बाइल सॉल्ट आर प्रेजेंट। किस किस रूप में थे वो? 2 सॉल्ट थे, सोडियम क्यूरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। यानी कि अब हम ये इस लाइन से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि बाइल जूस में फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम तो नहीं होते, बट बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं। और वो सॉल्ट हमने पहले भी आपको बताया था जब बाइल जूस पढ़ा था, 2 होते हैं। कौन कौन से? सोडियम क्यूरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये 2। इनको हम क्या कहते हैं? बाइल सॉल्ट। दीज सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है, दीज सॉल्ट यानी कि बाइल सॉल्ट हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि ये सॉल्ट फैट के एमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं। ये वर्ड याद रखें, एमल्सिफिकेशन। अब हम इसी को बताएंगे एमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है। एमल्सिफिकेशन जब लार्ज फैट मॉलिक्यूल, जब एक बहुत बड़ा फैट का मॉलिक्यूल, जब जो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए बाइल सॉल्ट की मदद से, तो इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमल्सिफिकेशन। इसको हम एमल्सिफिकेशन कहेंगे। क्या डेफिनेशन हो सकती है एमल्सिफिकेशन की? व्हेन लार्ज फैट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो बड़ा फैट है वो छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट, then such process is called emulsification. So from here you can see clearly bile juice have no enzyme for digestion of fat, but bile juice have bile salt in the form of sodium taurocolate and sodium glycolate. These salt play significant role in emulsification of fat. And you know, in emulsification large fat molecule को small fat molecule के अंदर convert कर दिया जाता है in presence of bile salt। तो इसको हम कहते हैं emulsification। तो ये bile juice का रोल है फैट के डाइजेशन में। अब हम कहेंगे रोल यानी कि पैनक्रिएटिक जूस। क्या पैनक्रिएटिक जूस फैट के डाइजेशन में मदद करता है? यस, पैनक्रिएटिक जूस। दिस जूस हैव
pancreatic, this juice have pancreatic lipase एंजाइम, यानी कि ये जो जूस है ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम रखता है और उस एंजाइम का नाम है पैनक्रिएटिक लाइपेज, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि वो जो एंजाइम है वो फैट को तोड़ने में मदद करेगा। एक एंजाइम है पैनक्रिएटिक लाइपेज, और ये जो फैट को तोड़ेगा ये इन स्टेप्स में तोड़ेगा, एकदम पूरे फैट को नहीं तोड़ सकता। ये जो फैट है ये हैवी मॉलिक्यूल है, ये एकदम से इस एंजाइम से नहीं टूटेगा। इस फैट, इस बड़े मॉलिक्यूल को ये एंजाइम स्टेप्स में तोड़ेगा, धीरे धीरे तोड़ेगा, और वो कैसे तोड़ेगा वो हम आपको अब बताएंगे। जो हम फैट खाते हैं, जो घी खाते हैं, जो ऑयल खाते हैं, वो एक बड़े रूप में होता है और उस बड़े रूप को हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड यानी कि ये वो फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है जो हम फैट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड किसमें टूट जाएगा? डाइग्लिसराइड, और साथ में एक फैटी एसिड भी बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड बड़ा फैट मॉलिक्यूल था, उसको थोड़ा सा छोटे में तोड़ दिया, और किसने? पैनक्रिएटिक लाइपेज ने। ये एक स्टेप हो गया। अब ये जो डाइग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड, इसको मोनोग्लिसराइड के अंदर तोड़ दिया गया। मोनोग्लिसराइड, और एक और फैटी एसिड बाहर निकला। ये भी किसने तोड़ा? पैनक्रिएटिक लाइपेज ने। तो पहले स्टेप में ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में तोड़ा, एक फैटी एसिड बाहर निकला। दूसरे स्टेप में उसी पैनक्रिएटिक लाइपेज ने डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड के अंदर और भी छोटा फैट का मॉलिक्यूल बना दिया, और मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के अंदर। अब जो ये मोनोग्लिसराइड है ये भी और छोटी फैट मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाएगा, और वो क्या होंगे? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसको भी पैनक्रिएटिक लाइपेज ही तोड़ेगा। अब ये बिल्कुल छोटे मॉलिक्यूल हो गए, इनको अब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उनको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो हमने देखा फैट को तोड़ा जरूर है पैनक्रिएटिक लाइपेज ने, लेकिन 3 स्टेप में तोड़ा है। ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में, और मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड में। अब आप देख सकते हैं नीट में क्वेश्चन आया था कि एक फैट का मॉलिक्यूल टूटता है तो कितने फैटी एसिड बाहर निकलते हैं? तो कितने निकले? 1 2 3, एक पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, एक तीसरे स्टेप में। और ग्लिसरॉल के कितने? 1। तो 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल एंड एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो बड़ा कार्बोहाइड्रेट सॉरी फैट छोटे फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? डाइजेशन ऑफ फैट। ये सब कमाल किसने किया? ये हमारे पैनक्रिएटिक जूस ने किया, और ये पैनक्रिएटिक जूस ने तब किया जब इसके अंदर एक विशेष प्रकार का स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उसका नाम है पैनक्रिएटिक लाइपेज। तो ये सारा सिस्टम किसका था? पैनक्रिएटिक लाइपेज का। अब हम करेंगे इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। मैं अब इनको यहाँ से थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए समझा रहा हूँ। जो ये इंटेस्टाइनल जूस है इसके अंदर भी एक एंजाइम होता है, और उसको हम इंटेस्टाइनल लाइपेज कहते हैं। थोड़ी सी बात समझने की है। इफ लाइपेज प्रेजेंट इन पैनक्रिएटिक जूस,
ये इंटेस्टाइनल। अगर लाइपेज इंटेस्टाइन जूस के अंदर है तो उसका नाम आ जाएगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। अगर लाइपेज पैनक्रिएटिक जूस में था तो मैंने यहाँ पर लिख रखा था पैनक्रिएटिक लाइपेज, तो वो हम कर चुके हैं। अब इंटेस्टाइन जूस में भी एक लाइपेज होता है, उस लाइपेज का नाम क्या है? इंटेस्टाइनल लाइपेज विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट इन स्टेप। जैसे पैनक्रिएटिक लाइपेज ने फैट को स्टेप में तोड़ा था, उसी प्रकार इंटेस्टाइनल लाइपेज भी फैट को स्टेप में तोड़ेगा। दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में, अब पैनक्रिएटिक लाइपेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इंटेस्टाइनल लाइपेज। और फिर डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में, यहाँ पर भी पैनक्रिएटिक लाइपेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इंटेस्टाइनल लाइपेज। और मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा तो ये पैनक्रिएटिक लाइपेज की जगह क्या आ जाएगा? इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो क्लियर कट है, पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड वो तो पैनक्रिएटिक जूस में होता है, और इंटेस्टाइनल लाइपेज इंटेस्टाइनल जूस में होता है, लेकिन दोनों का फैट को डाइजेस्ट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल क्या है? सेम। बस उसमें हमने यहाँ पर पैनक्रिएटिक लाइपेज लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने इंटेस्टाइनल लाइपेज लिखा हुआ है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। अगले टॉपिक में हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। थैंक यू।